गाइस, मैं हूँ साक्षी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्पेस साइंस पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइम ट्रैवलर की जिसने ये दावा किया था कि वो सन 2749 से आया है। वो थे एल्बिक। दोस्तों, हम सभी गलतियाँ करते हैं, उसे सुधारने के लिए सोचते हैं कि काश हम पास्ट में जाकर उन गलतियों को सुधार पाएं या फ्यूचर में जाकर उसे पूरी तरह से बदल दें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? फिजिक्स के फॉर्मूले और साइंटिस्टों के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कई लोगों का मानना है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो टाइम ट्रैवल करके 2018 में आए हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही टाइम ट्रैवल किया है। एल्बिक का जन्म 31 मार्च 1927 में हुआ था। वो एक नेवी ऑफिसर थे। 12 अगस्त 1943 को अमेरिका के एक सीक्रेट ऑपरेशन फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 10 अक्टूबर 2011 को 84 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब वो 57 साल के थे, उस टाइम उन्हें अमनेशिया नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसमें इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जब उनकी बीमारी ठीक हुई तो उन्हें कुछ ऐसी बातें याद आने लगी जिन्हें जानकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में वो मॉन्टेक एयरफोर्स स्टेशन में काम किया करते थे और उनका पैदाइशी नाम एडवर्ड कार्लड्रोम था। वो अपने भाई डुकॉन कार्लड्रोम के साथ अमेरिका के एक सीक्रेट प्रोग्राम में भी काम कर रहे थे। 1983 में सीक्रेट प्रोग्राम के लीडर ने दोनों भाइयों को टाइम ट्रैवल करा के पास्ट में भेजा था, जहां दोनों भाइयों को यूएसएस एल्ड्रिच में मौजूद एक उपकरण को नष्ट करना था, क्योंकि 1943 के समय उस उपकरण की वजह से यूएसएस एल्ड्रिच में खराबी हो गई थी। पर जब वो पास्ट में अपने टाइम पर वापस आ रहे थे, तभी एक दुर्घटना घटी और वो 2137 में पहुंच गए। टाइम ट्रैवल करते वक्त उस दुर्घटना की वजह से उनके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उन्होंने लगभग 6 हफ्ते एक हॉस्पिटल में बिताए। ट्रीटमेंट के तुरंत बाद वो सीधे साल 2749 में पहुंच गए और अपने आप को इतना आगे देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि उस टाइम हॉस्पिटल में हर बीमारी का इलाज सिर्फ लाइट और वाइब्रेशन तकनीक से किया जाता था। उन्होंने बताया कि साल 2749 में हवा में उड़ता हुआ एक विशाल शहर भी बनाया जा चुका है। वैसे साइंटिस्ट अभी भी एक ऐसे शहर पर काम कर रहे हैं जिसका नाम असगार्डिया है, जिसे स्पेस में बनाया जाना है। एल्बिक ने बताया कि साइंटिस्टों ने ग्रेविटी को भी कंट्रोल करना सीख लिया था। उस टाइम अर्थ पर सिर्फ 30 करोड़ लोग ही रहते थे, बाकी लोग मार्स और वीनस जैसे प्लैनेट पर बस चुके थे। उन्होंने बताया कि साल 2749 में पृथ्वी पर कोई युद्ध नहीं होता था। लड़ने के लिए ना ही कोई सैनिक थे, ना ही कोई सरकार थी। लोगों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था और वो ही लोगों की सरकार थी, वही धरती को कंट्रोल करती थी। पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाना ऐसा हो गया था जैसे आज हम साइकिल से एक से दूसरी जगह जाते हैं। भविष्य में केवल एक ही भाषा का इस्तेमाल होता था। करेंसी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लोग जितना काम करते थे उन्हें पेमेंट के रूप में उतने ही क्रेडिट पॉइंट मिलते थे और उसी से वो अपने मन मुताबिक अपना सामान भी खरीद सकते थे। साल 2749 में लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि शरीर के अंग खराब होने पे वो आर्टिफिशियल अंग लगवा लेते थे और अपने दिमाग को भी एक चिप में स्टोर कर सकते थे। एल्बिक ने बताया कि अमेरिका के सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे लोगों ने उसे और उसके भाई को 1 लाख BC, मतलब आज से 1 लाख 2018 साल पहले पास्ट में भेजा था और साथ ही उसने ये भी दावा किया कि वो साल 6037 में भी गया था। एल्बिक के दावों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आपको क्या लगता है, क्या हमारी फ्यूचर दुनिया ऐसी ही होगी? क्या वो सच बोल रहे थे? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।